Hello everyone, a very warm welcome to Ecoholics YouTube channel. I am Shruti Jha and today we are going to study a very important financial institution, World Bank. So let's go and see कि World Bank क्या है. तो देखिए, अगर हम definition पे जाएं तो World Bank is a financial institution that gives loans and grants to the governments of developing countries. Just have this emphasis कि developing countries की governments को यहाँ पे loans देने की बात हो रही है in order to pursue the capital projects. Okay, अब capital projects क्या होते हैं? तो capital projects are the projects that will build infrastructure in the country, that will build the roads and railways. So everything related to the overall development of the country that is referred to as the capital project. ठीक है, ऐसे projects के लिए आपको जो institution loan provide करता है, grants provide करता है, वो ही वर्ल्ड बैंक है. अब अगर हम इसके फॉर्मेशन ईयर की बात करें तो इट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर ऑफ 1944 ड्यूरिंग द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस एंड सेम वे आईएमएफ भी इसी इंस्टीट्यूशन के टाइम, इस कॉन्फ्रेंस के टाइम फॉर्म हुआ था. इसीलिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को साथ में ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस भी कहा जाता है. ओके, अब हम चलिए देखते हैं कि एम की अगर हम बात करें तो द एम इज टू रिड्यूस पॉवर्टी, प्रमोट शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी and foster economic development. Certainly, because we are talking about giving the loans and grants for the overall development, overall the structuralization of a country. तो definitely अगर overall development हो रहा है, investment अगर country में जा रही है, तो poverty आपकी automatically reduce होगी. और World Bank का एक motive ये भी होता है कि prosperity जो overall global world में है, वो हर एक country के पास सही तरीके से पहुंचे. ऐसा ना हो कि एक कंट्री बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रही है और दूसरी कंट्री जो है वो काफी पुअर बन के ही रह गई है. ओके, अब देखते हैं 1944 में इसका डेवलपमेंट हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था वर्ल्ड बैंक का. और आप देखिए ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो है उसमें ही इसका फॉर्मेशन हुआ था वर्ल्ड बैंक का. अब जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस है ना, इनिशियली तो उसका एम क्या था? टू हेल्प यूरोप रिकवर फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 2. ठीक है, इनिशियली ये फॉर्मेशन हुआ था यूरोप को रिकवरी देने के लिए फ्रॉम द वर्ल्ड वॉर 2 कॉन्सिक्वेंसेस, बट लेटर ऑन ये इंस्टीट्यूशन हैज इवॉल्व्ड आउट टू रिड्यूस द पॉवर्टी एट द ग्लोबल स्टेज. मूविंग फर्दर विद द other important details related to the World Bank. So the most important details that comes over and over in the exams कि formation कब हुआ है, उसके headquarters आपको कहाँ मिलेंगे, how many members are there, what is the aim, how many members, how many institutions are there in the World Bank. World Bank क्या एक institution है या फिर पूरे institution का group है, ये सारे questions आपको exams में देखने को मिलते हैं. अगर हम अभी बात करें कि president World Bank के अभी कौन है, तो अजय बंगा is the प्रेसिडेंट और जून 2, 2023 को इनकी प्रेसिडेंटशिप चालू हुई है. उसके बाद हम देखते हैं कि मेंबर्स कितने हैं, तो 189 मेंबर्स ऑफ देयर 189 मेंबर्स आर देयर इन वर्ल्ड बैंक एंड द रीसेंट मेंबर इज द नाउरू. ठीक है, जो नाउरू कंट्री है वो अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक की मेंबर बनी है. ओके, इफ वी टॉक अबाउट द हेडक्वार्टर्स तो वॉशिंगटन डीसी हैज द में इसके हेडक्वार्टर्स हैं और आईएमएफ में के भी आपको वॉशिंगटन डीसी में ही हेडक्वार्टर्स मिलेंगे. ठीक है, इसके बाद अगर आप देखो कि रिपोर्ट्स कौन कौन सी वर्ल्ड बैंक लेकर आता है, पब्लिश करता है, क्योंकि रिपोर्ट्स इंडिविजुअली भी पूछी जाती हैं एग्जाम में और ये भी पूछा जाता है पर्टिकुलर रिपोर्ट का नाम लेके कि ये कौन सा इंस्टीट्यूशन लेकर आता है, कौन सा इंस्टीट्यूशन इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है. तो देखिए, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गया, ये आपका वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट लेकर आता है. और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बहुत फेमस रिपोर्ट हुआ करती थी जो लेकर आती थी वर्ल्ड बैंक जो है वो पब्लिश करता था, बट अभी ये अब क्लोज हो चुकी है और ये रिपोर्ट अब हमको देखने को नहीं मिलती है इन द करंट न्यूज. ओके, नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप. तो ग्रुप, क्यों हम इसको ग्रुप का नाम दे रहे हैं WBG? बहुत अब बार आप न्यूज़पेपर्स में देखते होगे, आप टीवी वगैरह में सुनते होगे दैट वर्ल्ड बैंक इज ऑफन रेफर्ड टू एज द वर्ल्ड बैंक ग्रुप. व्हाई इट इज रेफर्ड टू एज वर्ल्ड बैंक ग्रुप? बिकॉज इट इज द अमलगमेशन, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ 5 इंस्टीट्यूशंस. वर्ल्ड बैंक खुद में एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो 5 इंस्टीट्यूशन का एक ग्रुप है, इसीलिए उसको वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोला जाता है. अब हम एक एक करके सारे इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं कि क्या उनका पर्टिकुलर मोटिव होता है और वो इंस्टीट्यूशन क्या काम करते हैं. ओके, सो फर्स्ट इज द IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. अब यहां पे आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, रिकंस्ट्रक्शन. सो रिकंस्ट्रक्शन कब करते हो आप? रिकंस्ट्रक्शन आप किसी कंट्री को किसी कॉन्सिक्वेंस से उबारने के लिए करते हो. ठीक है,
तो यहाँ पे इसका जो मोटिव है वो है टू रिड्यूस पॉवर्टी। जो भी मिडिल इनकम और लो इनकम कंट्रीज होती हैं वहां पे पॉवर्टी का जो इशू है उसको एनालाइज करता है IBRD और उसको टैकल करने की कोशिश करता है बाय गिविंग लोन्स। ओके, और लोन्स जो है आपको यहाँ पे बहुत ही मार्केट बेस्ड इंटरेस्ट रेट्स पे प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम सेकेंड इंस्टीट्यूशन की बात करें तो यहां पे आपका है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन विच इज ऑफन एब्रीविएटेड एज IDA। तो यहां पे आपका वर्ड आ रहा है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किसी कंट्री का कब होगा? जब उस कंट्री की हेल्थ केयर सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चरल सिस्टम, इन पे ध्यान दिया जाएगा। तो ये इंस्टीट्यूशन का सबसे ज्यादा मोटिव होता है कि आप ये वाली ही टॉपिक्स के ऊपर, इन्हीं सेक्टर्स के ऊपर किसी कंट्री में लोन प्रोवाइड करें। एंड द मेन टारगेट ग्रुप ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज द पुअरेस्ट कंट्री, वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज, जहां पे बहुत ज्यादा इनकम की कमी है, बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहे हैं। वहां पे ये इंस्टीट्यूशन कोशिश करता है कि लोन्स एंड ग्रांट्स प्रोवाइड करके वहां का डेवलपमेंट किया जाए। ओके, नाउ The financial terms offered by IDA are highly favorable. Obviously होंगे क्योंकि poorest countries को टारगेट किया जा रहा है, तो उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन को देखते हुए यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाता है। Now the third institution is International Finance Corporation, abbreviated as IFC. Finance word is coming to automatically the business firms and industries will come into picture. अब यहाँ पे कोशिश की जाती है that the livelihoods whatever the country is running, we should प्रमोट द लाइवलीहुड बाय द मार्केट बेस्ड सोल्यूशन। ठीक है, तो मार्केट बेस्ड सोल्यूशन को यहां पे बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है और इंडस्ट्रीज को, प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट में इंडस्ट्रीज का हाथ कितना है और प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स को हम कैसे और ज्यादा इन्वॉल्व कर सकते हैं कंट्री के डेवलपमेंट में, वो इस इंस्टीट्यूशन का मेन काम होता है। Moving forward towards the two other institutions, one is MEGA and the other is ICSID. तो MEGA जो fourth institution है उसका full form है Multilateral Investment Guarantee Agency. Guarantee word is there, तो guarantee आप कब देते हो? जहां पर risk involve होता है वहीं पर आप एक guarantee देते हो। तो ये institution क्या काम करता है? जब कोई भी foreign player या FDI किसी country में नहीं आ पाता है, why? Because the risk is involved in that country. और जो investors होते हैं वो सोचते हैं कि अगर हम अपना पैसा इस कंट्री में डालेंगे तो हो सकता है कल को यहां पे हमारा पैसा डूब जाए। तो वहां पे दिस इंस्टीट्यूशन विल कम इनटू प्लेस एंड से कि ठीक है, हम आपको गारंटी देते हैं कि अगर आप इस कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका पैसा डूबेगा नहीं। ठीक है, वो गारंटी यहां पर इस इंस्टीट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। सो इट एनकरेजेस फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। द गोल इज टू रिड्यूस द परसीव्ड रिस्क्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन द डेवलपिंग कंट्रीज। मूविंग टुवर्ड्स द फिफ्थ एंड द लास्ट institution of World Bank, which is ICSID, International Center for Settlement of Investment Disputes. इस institution का काम होता है कि arbitration करवाना, to just make all the institution, जो भी investor या फिर किसी developing country की government के बीच में अगर कोई issue आ रहा है तो वहां पे this institution will come into the mediation and will try to कंसोलिडेट बोथ ऑफ दी पार्टीज और कोशिश करेंगे कि भाई दोनों ही एक टेबल पर आके एक डिस्कशन पे अग्री कर सकें और कुछ सोल्यूशन निकल सके अगर कोई प्रॉब्लम उन दोनों की तरफ से अराइज हो रही है तो। ठीक है, it plays a crucial role in encouraging foreign direct investment in the developing countries by arbitration of investment disputes between the government and foreign investors. ठीक है, तो यहां पे ये arbitration करवाने का काम ICSID का होता है and India is not a member of ICSID. Now, moving further, what are the objectives of World Bank? So automatically as we have moved further, तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि जो भी World Bank के काम है, functions हैं और जो भी institutions individually काम कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट मोटिव वर्ल्ड बैंक का है वो तो है टू रिड्यूस पॉवर्टी। ठीक है, अब क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट को एनकरेज कर रहे हैं बाकी अदर कंट्रीज में, तो उनका एक मोटिव ये भी हो जाता है टू मोटिवेट द इकोलॉजिकल एंड द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। ठीक है, तो एनवायरमेंट पे भी ध्यान देना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना है और आपको इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना है ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। सो फर्स्ट इज द पॉवर्टी रिडक्शन, अदर इज द इकोनॉमिक ग्रोथ, थर्ड इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फोर्थ इज द प्रमोटिंग शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। ये तो हमने सबसे पहले देखा था कि जो प्रोस्पेरिटी है वो सारी ही कंट्रीज में इक्वली शेयर हो, ऐसा ना हो कि कोई एक कंट्री ही सारे इन्वेस्टमेंट्स का फायदा उठाती रहे। नाउ कमिंग टू दी
वर्ल्ड बैंक एंड इंडिया। सो अगर हम इंडिया, अपने प्यारे भारत की बात करें तो इंडिया वाज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक, और तब से ही इंडिया काफी टाइम से ऐसे वहां वर्ल्ड बैंक से लोन लेता रहा है, जिसमें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स ले लीजिए, रूरल कनेक्टिविटी ले लीजिए, या फिर आप बोल दीजिए कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है उसमें भी वर्ल्ड बैंक का काफी रोल रहा है। और ऐसे स्टेट्स हो गए जैसे बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, जहां पर कनेक्टिविटी काफी लूज रही है, काफी कम रही है, वहां पे भी वर्ल्ड बैंक ने कनेक्टिविटी को एनहांस किया है, चाहे वो डिजिटल कनेक्टिविटी हो या फिर वो ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों में आप देखोगे, सेक्टर्स में, ओवरऑल डेवलपमेंट में इंडिया के वर्ल्ड बैंक का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। सो इंडिया हैज बीन वन ऑफ द लार्जेस्ट रेसिपिएंट्स ऑफ वर्ल्ड बैंक फंडिंग। ठीक है, और फंडिंग की जहां तक बात आती है, अगर हम वर्ल्ड बैंक की फंडिंग की बात करें कि सबसे ज्यादा रेसिपिएंट कौन से हैं, तो इंडिया इज वन ऑफ देम। क्योंकि आप भी जब काफी टाइम न्यूज में देखते हो कि वर्ल्ड बैंक से आए दिन जो है वो इंडिया में हम लोन्स को लेते रहते हैं। The World Bank's involvement in India focuses on areas such as infrastructure, development, education, agriculture, and healthcare, and also the initiatives to improve rural electrification, enhance public health, provide safe drinking water, and promote sustainable agricultural practices. ठीक है, इसके अलावा आप देखो तो अभी जो है वो ग्रीन ट्रांजिशन फंडिंग में भी वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया है कि लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ हम कैसे मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं, उससे रिलेटेड उन्होंने हमको लोन प्रोवाइड किया है। ठीक है, इसके अलावा आप देखते हो कि रीच प्रोग्राम जो है, रिजल्ट्स इन एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, ये रीच प्रोग्राम जो है वो ओवरऑल वर्ल्ड बैंक पूरे ग्लोबल स्टेज पे रन कर रहा है इन ऑर्डर टू एनहांस द अवेयरनेस फॉर एजुकेशन। और इसके अलावा स्टार्स प्रोग्राम भी है जो कि 1994 में आया था। ठीक है, ये स्टार्स प्रोग्राम जो है वो टीचर के डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो ये स्टार्स प्रोग्राम भी इंडिया में वर्ल्ड बैंक की तरफ से ही जो है वो स्टार्ट किया गया था। और इन्वेस्टमेंट अगर स्टार्स प्रोग्राम की आप देखो तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से ही आती है। ठीक है, तो ये काफी सारे ऐसे आप देख रहे हो कि हर एक सेक्टर में वर्ल्ड बैंक का एक की रोल होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के जरिए वो इंडिया में डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। कमिंग फॉरवर्ड नाउ, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज करता है वर्ल्ड बैंक, तो वो हम देख रहे हैं। तो पहले तो हो गया लोन्स, ग्रांट्स, गारंटीज एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। तो पहला तो देखिए लोन्स हो गया, किनको लोन प्रोवाइड करता है वर्ल्ड बैंक, तो मिडिल एंड लोअर इनकम कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और क्या ऐसे ही लोन प्रोवाइड कर देता है, तो नो, देयर आर सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको फुलफिल करने पे ही आपको वर्ल्ड बैंक के थ्रू लोन मिलता है। ठीक है, सो इट fund at varying interest rates depending on the income level of the borrowing country। ये उस पर भी डिपेंड करता है कि जो कंट्री वर्ल्ड बैंक से लोन ले रही है उसकी अभी हालिया इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। ठीक है, Coming to the grants, grants are typically provided to the poorest countries for the emergency assistance। अगर ऐसी कोई बहुत पुअर कंट्रीज हैं जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, और भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो इकोनॉमिकली काफी वीक हैं और उनको इमरजेंसी फंड की जरूरत है, उस केस में वर्ल्ड बैंक उनको ग्रांट्स प्रोवाइड करता है। कमिंग टू द गारंटीज, ठीक है, जहां पर रिस्क इन्वॉल्व है इन्वेस्टमेंट में और इन्वेस्टर्स काफी डरे हुए हैं पैसा डालने के उस पर्टिकुलर कंट्री में, वहां पे गारंटीज का सहारा लेते हुए वर्ल्ड बैंक उस कंट्री में प्रमोट करता है इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, कमिंग टू द इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, इन सम केसेस द वर्ल्ड बैंक आल्सो इन्वेस्ट इन बिजनेसेस इन डेवलपिंग कंट्रीज। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट किसी कंट्री में रन होने वाला है, वहां पे भी वर्ल्ड बैंक आगे होके ऑन देयर डिस्क्रिशन वहां पे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और इक्विटी डिमांड करते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हमको इतनी इक्विटी चाहिए। ठीक है, so these were the financial instruments of the World Bank. Coming to the next topic, which is the criticism of World Bank. देखिए, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनाइटेड नेशंस हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, और भी जितने इंस्टीट्यूशंस हैं हम आगे देखने वाले हैं, इनके बारे में काफी चीजें ये तो हम जानते हैं कि ये एक पॉजिटिव इंप्रूवमेंट की तरफ बात कर रहे हैं, एक पॉजिटिव चेंज लेकर आना चाहते हैं ग्लोबल वर्ल्ड में। पर क्या ये पूरी तरीके से परफेक्ट हैं अपने आप में? तो नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो इन इंस्टीट्यूशन में होने चाहिए, क्योंकि जब ये फॉर्म हुए थे तब का सिनेरियो अलग था और अब का सिनेरियो बिल्कुल अलग है। ठीक है, तब हो सकता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज थी वो डोमिनेटिंग रही होंगी, बट आज का जो सिनेरियो है उसमें इंडिया और चाइना को आप बिना देखे आप कोई भी मूव ले नहीं सकते हो। अगर आप इकोनॉमिक कंडीशन की बात करो या फिर आप किसी
भी अदर सेक्टर की बात करो, ठीक है। तो अब देखिए इसका क्रिटिसिज्म अगर हम देखें तो डेट ट्रैप, सबसे पहले तो डेवलपिंग कंट्रीज का ये कहना है कि लोन जरूर वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करता है, बट इससे क्या होता है कि जो बर्डन है, जो इकोनॉमिक बर्डन है मिडिल और पुअर इनकम कंट्रीज के ऊपर, वो धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाता है, और वो इंस्टेड ऑफ putting the attention on the welfare of their particular country, on the other aspects of their particular country, उनका जो पूरा पैसा है वो लोन को ही चुकाने में चला जाता है। तो यहां पे डेट ट्रैप की कंडीशन सामने आई है। अब दूसरा जो है कंडीशनैलिटी, तो मैंने आपको बताया कि फ्री में जो है वो पैसा तो बांटा नहीं जा रहा है, कोई कंडीशंस, देयर आर सर्टेन कंडीशंस जिनके ऊपर वर्ल्ड बैंक आपको लोन देता है। अब उस कंडीशंस के बेसिस में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होती हैं कि वो उस कंडीशंस को फॉलो नहीं कर पाती हैं, तो दे आर अनेबल टू गेट द लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। Coming to the environmental and social impact. So, large-scale infrastructure projects funded by the World Bank have sometimes सीन ऐसा होता है कि भाई जो बहुत ज्यादा बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी वजह से काफी ऐसी कम्युनिटीज का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है उनके अपने घर से, और उनको रिहैबिलिटेट भी नहीं किया जाता कि उनको दूसरी जगह जो है वो घर प्रोवाइड किया जाए। तो इससे क्या हो रहा है कि इकोलॉजिकली और सोशली भी काफी जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। और अगर आप देखो डैम्स वगैरह भी जब बनते हैं, बहुत लार्जर लेवल पे जब डैम्स का क्रिएशन होता है, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड तो आता ही है, बट जो बायोडाइवर्सिटी है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उस पे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो वहां भी वर्ल्ड बैंक जो है वो थोड़ा सा पीछे है अटेंशन देने के। कमिंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो की कंट्रीब्यूटर्स हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज हमेशा से रही हैं। अगर आप वर्ल्ड बैंक और IMF में शेयर होल्डर का देखो तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज एट द फर्स्ट रैंक, और उनको सबसे ज्यादा उनका से भी उनका रहता है, क्योंकि भाई जो रेवेन्यू है इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को, वो जिस कंट्री से आ रहा है तो उस कंट्री की तो इनको सुननी पड़ेगी। तो ऐसे केस में क्या होता है कि इन कंट्रीज का जो डोमिनेंस होता है वो बढ़ता चला जाता है। अब किसी कंट्री का अगर इन कंट्रीज के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है तो फिर उन कंट्रीज के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है यहां पे, ठीक है। सो दिस वाज द क्रिटिसिज्म। Coming to the recent developments and initiatives of World Bank, अगर हम अभी 2024 सिचुएशन की बात करें तो बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, डेवलपमेंट है जो वर्ल्ड बैंक अपने लेवल पे कर रहा है। अगर आप पहले देखो तो क्लाइमेट रेजिलिएंट डेट क्लॉज, व्हाट इज दिस? द वर्ल्ड बैंक एक्सपैंडेड द CRDC टू कवर ऑल द नेचुरल डिजास्टर्स इंक्लूडिंग ड्रॉट्स, फ्लड्स एंड हेल्थ इमरजेंसीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो कोशिश करेंगे कि ऐसी कंट्रीज जो डिजास्टर से अफेक्ट हो रही हैं, किसी पर्टिकुलर हेल्थ केयर इमरजेंसी से अफेक्ट हो रही हैं, तो उनके लिए जो है वो CRDC जैसा जो एक क्लॉज है वर्ल्ड बैंक लेकर आया है और उनकी मदद करने के लिए आगे तत्पर है, ठीक है। कमिंग टू द फाइनेंशियल मेजर्स, तो यहां पे कोशिश की जा रही है कि लोन्स को और ज्यादा अफोर्डेबल किस तरीके से बनाया जाए, क्योंकि कंट्रीज जो हैं जो ऑलरेडी पेंडेमिक से भी अफेक्टेड थी, अभी अगर वो ग्रो नहीं कर पाई हैं तो आगे भी 10 साल के बाद हम कोशिश करेंगे कि उनको ग्रो कर पाए। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा एक वे निकालना होगा कि हम उनको लोन्स जो है वो कम इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड कर पाए, अफोर्डेबल लोन्स दे पाए, जिससे वो एक सही मायने में डेवलपमेंट कर पाए। कमिंग टू द न्यू विजन, ठीक है, अब इनका विजन है कि भाई हम ऐसे प्लैनेट पे रहें जहां पर पॉवर्टी बिल्कुल भी ना हो। तो दे आर एस्पायरिंग टू लिव ऑन अ प्लैनेट विद जीरो पॉवर्टी, ये एक न्यू विजन है वर्ल्ड बैंक का। कमिंग टू द एग्री बिजनेस एंड जेंडर टारगेट्स, यहां पे कोशिश की जा रही है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाए और वुमेन वर्कफोर्स को आगे लेकर आया जाए। ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाए कि वुमेन वर्कफोर्स आगे आए और वुमेन के साथ कोई भी वर्क प्लेस पे ऐसा डिस्क्रिमिनेशन ना हो जो उनको काम करने से दूर रखे। Coming to the commodity markets outlook, the World Bank's commodity market outlook predicts that global commodity prices will fall to a 5-year low in 2025. तो इस आउटलुक के चलते अगर आप देखो तो वर्ल्ड बैंक ऐसा कहना है कि भाई जो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस हैं वो पूरे 5 साल से कम रहेंगे in the year of 2025. So this was it for the World Bank. We have come to an end regarding the explanation and आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आई हूं जो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एंड इट हैज कम इन UPSC CSE 2019 में ये क्वेश्चन आया था। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following are the objectives of IBRD, International Bank for Reconstruction and Development? Point 1, to promote long-term economic development and poverty reduction by providing technical and financial assistance to developing countries. Point 2,
2, provide grants to countries for humanitarian assistance. Point 3, to lend at concessional rates to the poorest countries. Point 4, to promote private investment in developing countries. तो ये आपके 4 पॉइंट्स हैं, और ऑप्शंस में अगर आप देखो तो ऑप्शन ए says 1, 2 and 3, ऑप्शन बी says 1 and 4 only, ऑप्शन सी 2 and 4 only, एंड ऑप्शन डी 1, 3 and 4 only. सो आप जरूर इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा इन द कॉमेंट सेक्शन, क्योंकि पूरे सेशन में आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि IBRD का क्या मोटिव है और किस लेवल पे वो काम करते हैं. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर वॉचिंग फर्दर मोर वीडियोज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स एंड अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो. थैंक यू सो मच. टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए. जय हिंद, जय भारत.